इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 6 अगस्त 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, 5 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली भूमि पर भव्य तथा दिव्य मंदिर के निर्माण की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? गृह मंत्री अमित शाह, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ जी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये आधारशिला रखी गई भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कोरोना वायरस से आजकल अमित शाह जी पीड़ित है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और कब ये रखी गई? 5 अगस्त 2020 को रखी गई। तिथि भी हमें याद रखनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज डिस्कशन करेंगे जो कि अयोध्या राम मंदिर से संबंधित है। भगवान श्री राम का जन्म किस वंश में हुआ था? चौहान वंश या इक्ष्वाकु वंश या क्षत्रिय वंश? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। इक्ष्वाकु वंश से इनका जन्म हुआ था। महाराजा दशरथ के घर में पैदा हुए थे। भगवान श्री राम किस भगवान के अवतार माने जाते हैं? शिव, कृष्ण, विष्णु या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर आप करेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, विष्णु भगवान के अवतार थे। जब धरती पे पाप बढ़ जाता है और अधर्म विजयी होना शुरू हो जाता है तो इस तरह के भगवान भी धरती पे आके जन्म लेते हैं। अथर्ववेद में अयोध्या को क्या कहा गया है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महानगरी, ईश्वर की नगरी, भविष्य की नगरी या मानवता की नगरी? तो इसका सही उत्तर होगा ईश्वर की नगरी से कहा गया है। किस में कहा गया है जी? अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर की नगरी कहा गया है। अगला प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा, यमुना, सतलुज या सरयू? तो याद रखिएगा सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है जहाँ पे भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है महाकाली, देवकाली, इंद्रकाली या भद्रकाली? तो इसका सही उत्तर होगा देवकाली। स्टूडेंट्स, इस बार रामायण सीरियल का आयोजन भी किया गया था जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। तो बहुत से प्रश्न यहाँ से आने की संभावना बन सकती है किसी एग्जाम में। अच्छे से आप इसे रिमेंबर कर लीजिएगा। 4 अगस्त 2020 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा भारत के किन 3 क्षेत्रों को अपने मानचित्र पर दर्शाने का निर्णय लिया है? जल्दी से सारी ऑप्शनें पढ़ लीजिए और सही उत्तर देने का आप प्रयास यहाँ पे कीजिएगा। द राइट आंसर इज हियर लद्दाख, सियाचिन और जूनागढ़। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कुछ दिन पहले आपने देखा था नेपाल ने भी कुछ ऐसा ही दुस्साहस किया था। नेपाल के वो 3 क्षेत्र कौन से थे? नेपाल ने भी क्या किया है, 3 क्षेत्र हैं हमारे प्यारे भारत के, उन 3 क्षेत्रों को अपने मानचित्र में दिखाया है। मानचित्र में दिखाने से कुछ नहीं होता, वास्तविकता के ऊपर ही जाना चाहिए तो बेहतर रहता है, लेकिन दिखाया है जी आप लोगों के लिए। तो प्रश्न यहाँ से बनकर आ रहा है। तो ये 3 चीज़ें आपने अच्छे से कर लेनी है कि नेपाल के कौन से 3 है। आपको मैंने 5 बार कम से कम करंट अफेयर की वीडियो में पढ़ाया है। आज कमेंट सेक्शन में आपने इन तीनों के बारे में मुझे बताना है, इनके नाम बताने हैं। और ये दूसरी तरफ भी याद रखिएगा जो इमरान खान साहब ने अभी वहाँ पर कर दिया, लद्दाख, सियाचिन और लिपू लेक को अपने मानचित्र में दिखा दिए। माफ़ी चाहता हूँ यहाँ पे इसका ये जो लिपू लास्ट में जो लिपू लेक वाला नहीं है, इसका जो उत्तर होगा वो जूनागढ़ वाला होगा यहाँ पे, ठीक है। आपने इसको थोड़ा सा इसमें ऑप्शन में ही गड़बड़ है, लद्दाख, सियाचिन, और यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपकी नेक्स्ट ऑप्शन है लिपू लेक की जगह पे क्या होगा, जूनागढ़ आपने लिखना है। मैं यहाँ पे इसको रेक्टिफाई भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप इसको रेक्टिफाई कर लें, यहाँ पे क्या होगा, जूनागढ़ होगा, ठीक है जी। राइट आंसर इज जूनागढ़। अब आपने नेपाल ने जो 3 क्षेत्र बताए उसका मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है। भारत के किस राज्य में 15 किलोमीटर पर सरकारी कॉलेज स्थापित किया गया है? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? आई थिंक आपने हिमाचल प्रदेश को तो पहले बार निकाल दिया होगा, ठीक है। राजस्थान भी बहुत बड़ा है, वहाँ पे 15 किलोमीटर में पॉसिबिलिटी नहीं है। अब 2 भारत के काफ़ी समृद्ध राज्य है, यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। ट्रिब्यून समाचार पत्र में खबर छपी थी, काफ़ी बेहतरीन महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में कोविड-19 का पहला केस कब दर्ज हुआ था? कोविड-19 हर जगह आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन बताइए पहला केस कब भारत में आया था? ये भी ट्रिब्यून के आर्टिकल से लिया गया काफ़ी फेमस प्रश्न है। 30 जनवरी 2020 को केस दर्ज हुआ था। किस में दर्ज हुआ था ये भी याद रखना पड़ेगा। चीन के वुहान में पढ़ने वाली केरल की एक मेडिकल स्टूडेंट थी जिनका नाम है उषा राम मनोहर, ठीक है। इनमें पहले सिम्टम्स पाए गए थे और इन्हें ही पहले कोविड जो महामारी है भारत में प्रवेश हुआ था, केरल राज्य से ही हुआ था। और अब हिमाचल प्रदेश का भी हमने पिछले कल पढ़ा था, आपको फिर से यहाँ पे इसका रिमाइंड करवा देते हैं। हिमाचल प्रदेश में 20 मार्च 2020 को कोविड-19 पैंडेमिक का केस कोविड-19 का केस यहाँ पे देखने को मिला था। आज कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा इसको कवर अप कीजिएगा, कोविड-19 के ऊपर कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं या आप अच्छे से आई थिंक आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रा अपना योगदान दीजिएगा।
जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख कब केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो इसका सही उत्तर है जी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को बनाया गया था। 1 वर्ष हो गया इसे बने अभी। जम्मू कश्मीर में 20 राज्य है, लद्दाख में राज्य नहीं, माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे जिले है, और 2 जिले कहाँ पे है जी? लद्दाख में है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और 5 अगस्त 2020 को एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया, उसकी आधारशिला रखी गई। तो कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 अगस्त को अच्छे से याद कर लीजिएगा। 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस भी होता है। अगला प्रश्न है, बेरूत किस देश की राजधानी है? इराक, जिम्बाब्वे, इंडोनेशिया, लेबनान। तो इसका सही उत्तर होगा लेबनान। ठीक है, एक प्रश्न एचएस की परीक्षा में या छोटी परीक्षाओं में भी इस तरह का कैपिटल से जरूर पूछा जाता है। सरयू नदी किस राज्य के लिए बाढ़ का कारण बनती है? देखिए, इसका उत्तर तो आप समझ ही गए होंगे। सरयू नदी कहाँ पे है जी? अयोध्या में है, तो उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कारण भी बनती है। किस देश में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सिक्का जारी किया जाएगा? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन या भूटान में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रिटेन। देखिए, एसआई के इंस्पेक्टर में एक बार मैंने ऐसा एग्जाम इसमें फेस किया था, जब रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर, उनकी जयंती के ऊपर एक सिक्का जारी किया गया था, तो उसमें कहा गया था कि उनकी कौन सी जयंती थी। तो महात्मा गांधी भी राष्ट्रपिता के नाम से ख्याति प्राप्त है हमारे प्रदेश में। इस प्रश्न को आप इंपोर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हो। हाल ही में शिवाजी राव का निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री थे? पूर्व मुख्यमंत्री थे। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो इसका सही उत्तर आप करेंगे ऑप्शन नंबर डी यानी महाराष्ट्र। 4 अगस्त 2020 को लोक सेवा आयोग द्वारा निकाले गए आईएएस की परीक्षा में किसने टॉप किया? तो इनका नाम है श्री प्रदीप सिंह, और इनका संबंध कहाँ है? हरियाणा के सोनीपत जिला से, किसान परिवार से संबंध रखते थे। और देखिए, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम में। पिछली 1 या 2 वर्ष पहले एचएस की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि कितने कैटेगरीज में सिलेक्शन होती है एचएस, इसमें आईएएस में। तो देखिए, इसमें की जो मेन कैटेगरीज होती है वो 3 ही मानी जाती है। इसमें एक आईएएस होती है, एक आईएफएस होती है और एक आईपीएस होती है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था एचएस की परीक्षा में। 180 इस बार आईएएस सेलेक्ट हुए, आईएफएस की बात करें 24 हुए, आईपीएस 150 हुए हैं। और इसके अलावा देखिए, केंद्रीय समूह में ए श्रेणी और केंद्रीय समूह में बी श्रेणी के लिए भी सिलेक्शन होती है, जिनकी मेरिट कम रहती है, जिन्होंने यह ऑप्ट किया होता है। कुल मिला के 927 आईएएस बने हैं। ठीक है, जिसमें हमारे हिमाचल प्रदेश बद्दी से एक युवती का इसमें सिलेक्शन हो पाया है। इन सभी को बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन। आप भी इस तरह की बड़ी परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाइए। हमारा प्लेटफॉर्म भी काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकता है, तो नियमित रूप से पढ़ते रहिए। अमेरिका में पहली एमेच्योर चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय गोल्फर कौन बनी? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, अनिका वर्मा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, स्पेन और रियल मैड्रिड के किस पूर्व दिग्गज गोलकीपर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर आपको बता दें, द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी यानी इकर कैसिलास के द्वारा संन्यास लेने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट इज, हाल ही में गोल्फ चैंपियनशिप को जीतकर दुनिया के नंबर 1 गोल्फर खिलाड़ी कौन बने? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा जस्टिन थॉमस यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट इज, आगे हिमाचल प्रदेश के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, 4 अगस्त 2020 को सिरमौर जिला के धौलाकुआं में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी आईआईएम की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधारशिला रखी गई है, शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी के द्वारा। कुछ फैक्ट्स आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, हिमाचल प्रदेश में जो शिक्षा मंत्री है उनका नाम है श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी, हाल ही में शिक्षा मंत्री बने हैं। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए, AAIM सिरमौर धौलाधार में स्थित है, उससे महत्वपूर्ण प्रश्न भी निकल के आए हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान कब प्रदान किया गया था? वर्ष 2011, 14, 15 या 16? 2014 में हिमाचल प्रदेश को AAIM देने की घोषणा की गई थी, जिसका शिलान्यास भी हो चुका है। भारत के जो यहाँ पे देखिए, भारत के शिक्षा मंत्री हैं श्री रमेश पोखरियाल जी द्वारा। ठीक है, एक फैक्ट भी याद रखिएगा, इस संस्थान के निर्माण के लिए 392.51 करोड़ रुपए की प्रथम चरण में खर्चा आएगा, और हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी है। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आपको भी पता होना चाहिए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री कौन है। ठीक है, इनका नाम है संजय धोत्रे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम भी आपने याद रखना है।
भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संस्थान कौन सा है जहां पर टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी में पीएचडी करवाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एकमात्र IIM है जो कि सिरमौर में है। बाकी ऑप्शन तो आपके सामने ऑटोमेटिकली ही बाहर हो रही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप इसका सही उत्तर आपने आई थिंक चूज कर लिया है। नेक्स्ट वन इज, हिमाचल प्रदेश में अगर पाठशाला कार्यक्रम का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश में हर घर पाठशाला कार्यक्रम का शुभारंभ श्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा कब किया गया? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा 9 अप्रैल 2020 को किया गया। देखिए इसका सही उत्तर हम कैसे भांप सकते हैं, विभिन्न तरह के आपको समाचार पत्रों में गलत मिल सकता है। कल ही मैंने इनका देखा जो इनकी अभी एडवर्टीजमेंट आती है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट मीन्स जो पब्लिसिटी करने के लिए सरकार अपना न्यूज़पेपर्स में इश्तिहार देती रहती है। तो वहाँ पर लिखा गया था कि हिमाचल प्रदेश सरकार कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में 9 अप्रैल 2020 से ऑनलाइन क्लासेस का कार्यक्रम संचालन कर रही है, जिसका विधिवत शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा किया गया था। देखिए इसकी ऑथेंटिफिकेशन भी बन चुकी है, अच्छे से आप इस प्रश्न को रिमेंबर कर लें। नेक्स्ट इज, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों के लिए किसके माध्यम से सर्टिफिकेशन की जाएगी? ये काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी। हमारे किसान चाहते थे कि जो हम करते हैं सर्टिफिकेशन तो हो, सर्टिफिकेशन के बिना बहुत सी दिक्कतें आती है आपको प्रोडक्ट का। यदि आपने उसका बीज का ही संचयन करना है तो उसके लिए मार्केट नहीं मिल पाती। यदि आपने प्रोडक्ट को बेचना है तो इसके लिए सरकार ने यहाँ पे एक अच्छी पेशकश की है। लेकिन पहले आपको जानना होगा किसके द्वारा पेशकश की गई है, क्या कृषि विभाग के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, या केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा, या हिमाचल सरकार द्वारा? तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश सरकार सर्टिफिकेशन करेगी प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए किसानों के लिए। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज परीक्षा पास करने वाली महिला कौन बनी? अर्पिता शर्मा, उपासना शर्मा, राधा सक्सेना या दीपिका महाजन? तो इनका नाम है उपासना इज द हियर राइट आंसर। याद रखिएगा IFS उपासना का जन्म जिला कांगड़ा के शाहपुर के 29 मील में माता निर्मला शर्मा व पिता स्वर्गीय BK शर्मा के घर में हुआ था। कांगड़ा जिले से इनका संबंध है, ये भी आपको याद रखना है। 4 अगस्त 2020 को हिमाचल प्रदेश के किस नेता की 114वीं जयंती का आयोजन पीटर हॉफ में किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा, इतनी दिग्गज जयंती तो हमारे किसी दिग्गज नेता की हो सकती है, और इनका नाम है हिमाचल प्रदेश के हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। कमेंट सेक्शन में इनके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा, इनके गाँव का नाम क्या था, किस तरह से राजनीतिक जीवन में जुड़े थे। आज की कमेंट के बारे में बात करेंगे तो रिंकू भाटिया जी है, जिन्होंने IPL के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि IPL 2020 का जो आयोजन हो रहा है वो दुबई में हो रहा है। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि BCCI जो प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली दुबई है सक्सेसफुली होप इंडिया विल बी लॉन्च्ड एमेजोनिया थ्रू ऑन ब्राजील एटसेट्रा। उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे जानकारी दी है। थैंक यू वेरी मच रिंकू भाटिया जी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ईशान शर्मा जी, इनके द्वारा कमेंट सेक्शन में कहा है हेलो सर प्लीज़ आप स्टैटिकल असिस्टेंट के एग्जाम की वीडियो और PDF बनाएं। तो ईशान शर्मा जी सॉरी फॉर दैट, मेरे पास इस तरह का कोई भी पेपर नहीं है। यदि आप लोगों के पास कोई PDF है तो मुझे भेज दीजिएगा अपने खाली समय में उस पेपर को सॉल्व करके, और अपने IT टीम के पास देके उसका टाइपिंग करने के बाद आपके समक्ष जरूर मैं लेकर आऊँगा। यदि आपके पास किसी भी तरह का कोई भी PDF है ओल्ड क्वेश्चन पेपर तो पे आप हमें भेज सकते हैं। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे या हमारा ईमेल है elaststudy25@gmail.com पे भेज सकते हो। विकास ठाकुर जी, सर जुलाई मंथ की करंट अफेयर्स मैगजीन साइट में कब तक आएगी? विकास ठाकुर जी सॉरी फॉर दैट, हम डिले हो गए। डिले इसलिए हुआ है क्योंकि हमने इस बार MCQ भी बनाया, थोड़ी सी हमारी वेबसाइट में दिक्कत चली है, हम उस डाटा को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सिंगल लाइनर में हमारे पास बिल्कुल बन के तैयार है, हम 2 से 3 दिनों का समय लेंगे। यदि MCQ हमारे एक्सट्रैक्ट हो गए देन बेटर, नहीं हुआ तो हम सिंगल लाइनर में आपको बहुत ही बेहतरीन त्रुटि रहित PDF तैयार करके उपलब्ध करवाने का भरसक प्रयास करेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको PDF इसकी जरूर उपलब्ध करवाई जाएगी। आप लोग भी इसी तरह के सरगर्भित कमेंट्स करते रहिए ताकि हम आपके सुझावों को भी जानते रहे, और जो कि सुझाव हो तो उसे भी जरूर आप देते रहिए। इसके अलावा हमारी टीम elaststudy.co.in वेबसाइट पे आप लोगों के लिए कुछ किताबें भी लेकर आती है। इन किताबों को आप जरूर वहाँ से यदि आपके काम के तो परचेज करते रहिए, क्योंकि इन्हीं किताबों से हमारा प्लेटफॉर्म चलता है। इसी प्लेटफॉर्म से हमारी टीम के बहुत से लोगों का व्यवसाय भी जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हमारी किताब में हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, एक संपूर्ण जानकारी हिमाचल प्रदेश की इस किताब में उपलब्ध करवाई
करवाई गई है। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे हाफ ईयरली मैगजीन है, जिसमें हिमाचल प्रदेश गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश, भारत की विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का सारांश इत्यादि, कुल मिला के 3000 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में, 10,000 का बैंक हिमाचल प्रदेश का इस किताब में। दोनों का आप PDF प्रीव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, और उसके कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, PDF डाउनलोड हो जाएगी, उसको देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद आप इन्हें हमारी वेबसाइट में जाके परचेज कर सकते हो। नवीनतम किताब क्लर्क परीक्षा पिछले 10 वर्षों के हल प्रश्न पत्र करीब 1850 प्लस क्वेश्चन बैंक तैयार करके किताब रेडी है। ये तीनों किताबें आपको हमारी वेबसाइट letstudy.in पे मिल जाएगी, और ये 2 किताबें हमारी जो हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन और हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की मैगजीन है, ये किताबें प्रकाश एंटरप्राइजेस मंडी, विभिन्न तरह के एडिटरों के मैं नाम लूंगा, यहाँ पर भी उपलब्ध है। अजय बुक डिपो कुल्लू में, किरण बुक डिपो बिलासपुर में, अवस्थी जनरल स्टोर जोगिंदरनगर, मॉडर्न बुक शॉप ढालपुर कुल्लू में, राज बुक डिपो सरकाघाट, मोहन जनरल स्टोर है आपका मेन बाजार हमीरपुर में, अग्रवाल जनरल स्टोर कांगड़ा, और उसके बाद देखिए गोयल बुक डिपो पालमपुर, और देखिए शर्मा बुक डिपो बंजार डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, यूनिक बुक हाउस है लोअर बाजार शिमला में भी किताब उपलब्ध है, डडवाल बुक जोन धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, गुरु कृपा शॉप है आपकी संग्रह सिरमौर में भी किताबें उपलब्ध। 2 किताबों की बात की जा रही है। और कमल स्टोर बुक सेलर एंड स्टेशनर से आपके कॉलेज रोड कांगड़ा में भी किताबें उपलब्ध है। गुप्ता बुक स्टोर है करसोग में, ठीक है, इनके पास भी किताबें उपलब्ध है। 9418525443 इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ से भी आप किताबें प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।